हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियां, लंबाई, उद्गम, संगम, नदी के किनारे शहर, इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। पहले देखेंगे हम नदी का नाम, फिर उसके बाद में देखेंगे उद्गम स्थल, फिर उसके बाद में देखेंगे गिरने का स्थान, फिर उसके बाद में देखेंगे शहर, फिर उसके बाद में देखेंगे लंबाई। तो पहला है हमारा वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वो है मानसरोवर झील से। गिरने का स्थान तो यह गिरता है बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे शहर हैं वो है जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। फिर आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। इसी प्रकार अगला है हमारा वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील से। ये कहाँ गिरता है? तो ये अरब सागर में। इसके किनारे बसे शहर वो है पंजाब। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर। फिर आगे देखते हैं, अगला है हमारा वो है गंगा। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वो है भागीरथी और अलकनंदा संगम स्थल देवप्रयाग से। ये कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में। इसके किनारे बसे शहर कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। फिर अगला आता है हमारा, अगला देखते हैं, अगला है वो है चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम स्थल है वो है बारालाचा दर्रा। ये कहाँ गिरती है? तो ये सिंधु नदी में। इसके किनारे बसे शहर हैं शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1800 किलोमीटर। फिर अगला आता है वो है गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है वो है नासिक के दक्षिण पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर स्थित गांव की एक पहाड़ी से। ये कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसके किनारे बसे शहर कौन से हैं? तो वो है राजहमुद्री। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। फिर अगला देखते हैं, अगला है हमारा वो है सतलुज। सतलुज नदी का उद्गम स्थल है तो वो है मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस्थाल से। यह कहाँ पर गिरता है? तो ये चेनाब नदी में गिरता है। इसके किनारे बसे शहर कौन से हैं? तो यह पंजाब। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1440 किलोमीटर। फिर अगला आता है यमुना। यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से। ये कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है प्रयाग, इलाहाबाद, गंगा नदी में। इसके किनारे बसे शहर हैं दिल्ली। फिर इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 1375 किलोमीटर। फिर अगला देखते हैं, इसी प्रकार अगला है हमारा वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ों से। ये कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर इसके किनारे बसे शहर कौन से हैं? तो ये है हैदराबाद और चेन्नई। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1327 किलोमीटर। फिर अगला आता है महानदी। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के रामपुर ज़िले में स्थित सिहावा के समीप। ये कहाँ गिरती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में। इसके किनारे बसे शहर कौन से? तो उड़ीसा। इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 1057 किलोमीटर। फिर अगला आता है घाघरा। घाघरा नदी का उद्गम स्थल है वो है मत्सातुंग हिमानी। ये कहाँ पर गिरती है? तो ये गंगा नदी में मिलती है। फिर इसके किनारे बसे शहर कौन से हैं? तो ये है बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। फिर आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला है हमारा वो है चंबल। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वो है मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित जनापाव पहाड़ी से। ये कहाँ पर मिलती है? तो यमुना नदी में मिलती है। इसके किनारे बसे शहर कौन से? तो वो है इंदौर। इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 960 किलोमीटर। फिर अगला देखते हैं, अगला है कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। फिर ये कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में। इसके किनारे बसे शहर कौन से हैं? तिरुचिरापल्ली। इसकी लंबाई कितनी है? तो 805 किलोमीटर है। फिर अगला देखते हैं, अगला है नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से। ये कहाँ पर गिरती है? तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। इसके किनारे बसे शहर कौन से हैं? तो वह जबलपुर, भेड़ाघाट। इसकी लंबाई कितनी है? तो 858 किलोमीटर। फिर आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। इसी प्रकार अगला है हमारा सोन।
सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ से। ये कहाँ पर गिरती हैं? तो ये गिरती हैं गंगा नदी में। इसके किनारे उत्तर प्रदेश और झारखंड इसके किनारे बसे राज्य हैं। इसकी लंबाई कितनी है? तो 780 किलोमीटर है। फिर अगला आता है कोसी। कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाई थान चोटी के उत्तर में। ये कहाँ पर मिलती है? तो मिलती है गंगा नदी में। इसके किनारे बसे शहर राज्य कौन से हैं? तो वो है बिहार और भागलपुर। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 730 किलोमीटर। फिर अगला आता है झेलम। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वो है बेरेनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। ये कहाँ पर मिलती है? तो मिलती है चेनाब नदी में। इसके किनारे बसे शहर कौन से हैं? वो झेलम। इसके लंबाई कितनी है? तो वो है 725 किलोमीटर। फिर अगला देखते हैं। अगला है हमारा वो है रावी। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वो है कांगड़ा ज़िले में रोहतांग दर्रे के समीप। ये कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है चिनाब नदी में। ये इसके किनारे बसे राज्य कौन से हैं? तो वो हिमाचल प्रदेश। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। फिर अगला आता है ताप्ती। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वो है बैतूल ज़िले मध्य प्रदेश मुल्ताई नगर के पास से। ये कहाँ पर मिलती है? तो मिलती है खंबात की खाड़ी में। इसके किनारे बसे शहर कौन से हैं? तो वो सूरत। इसकी लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर। फिर अगला आता है रामगंगा। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वो है नैनीताल के निकट एक हिम नदी से। ये किस नदी में मिलती है? तो ये गंगा नदी में। इसके किनारे बसे शहर कौन से हैं? तो पनियाली। इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 690 किलोमीटर। फिर अगला देखते हैं। अगला है माही। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। ये कहाँ पर मिलती है? तो मिलती है खंबात की खाड़ी में। इसके किनारे बसे राज्य कौन से हैं? तो वो है गुजरात। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। फिर अगला देखते हैं। अगला है घाघर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वो है कालका के समीप हिमालय। इसके ये हनुमानगढ़ उत्तर प्रदेश इटावा राजस्थान। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 494 किलोमीटर। फिर अगला आता है बेतुआ। बेतुआ नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। ये किस नदी में मिलती है? तो ये मिलती है यमुना नदी में। इसके किनारे बसे शहर कौन है? तो वो है शाहजाद ललितपुर। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। फिर अगला देखते हैं। अगला है ब्यास। ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वह रोहतांग दर्रे के समीप ताल से। ये कहाँ पर मिलती है? तो मिलती है सतलुज नदी में। इसके किनारे बसे शहर कौन से हैं? तो वह है पंजाब। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। फिर अगला आता है लूनी। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वह है अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़ पर मिलती हैं। तो ये मिलती हैं कच्छ का रण में। इसके किनारे बसे शहर कौन से हैं? तो बालोतरा। बालोतरा। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 450 किलोमीटर। फिर अगला आता है गंडक। उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वो है नेपाल से। इसके ये कहाँ पर मिलती है? तो मिलती है गंगा नदी में। इसके किनारे बसे शहर कौन से है? तो है मुजफ्फरपुर भागलपुर। इसकी लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। फिर अगला आता है। अगला है हमारा वो है साबरमती। साबरमती का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो है उदयपुर ज़िले में दक्षिण पश्चिमी भाग अरावली पर्वत श्रेणी से। ये कहाँ पर मिलती है? तो कच्छ का रण क्षेत्र में। इसके किनारे बसे शहर कौन से है? तो वह है अहमदाबाद। इसकी लंबाई कितनी है? तो 416 किलोमीटर। तो हमारे इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।